बाइट ऑफ जॉय में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदेद। फॉर इंग्लिश प्लीज़ फॉलो रिटन इंस्ट्रक्शंस। आज हमने बनाई है बहुत ही मज़ेदार कटलेस, और बहुत सारी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बाइट ऑफ जॉय को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कटलेस बनाने के लिए हमने यहाँ पे ली हैं 2 ब्रेड की स्लाइसेस। अगर आप सिर्फ ब्रेड की स्लाइसेस से इसे बनाएंगे तो आप 4 ब्रेड स्लाइसेस ले लें तो वो काफ़ी होगी, लेकिन यहाँ पे हमने ली हैं 2 ब्रेड और यहाँ पे 2 ओट्स की रोटियाँ ली हैं। आप चाहें तो गेहूं की रोटियाँ भी ले सकते हैं। तो आपको डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए बताना था कि 2 अगर ब्रेड की स्लाइसेस हों और 2 रोटियाँ हों तो इससे भी ये कटलेस बनाई जा सकती है। रोटियों को हमने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था और इसे आप एक मिक्सर में डाल दें। इसका बस बारीक हमने बुका बनाना है, तो हमने यहाँ पे बुलेट मशीन का इस्तेमाल किया है और ये देखें इसका बारीक पाउडर जैसा फॉर्म बन गया है। और ब्रेड की जो स्लाइसेस थी उसे हम पानी में डिप करेंगे। 2 पाउंड के करीब हमने यहाँ पे कीमा लिया है और कीमा जो है आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, लिहाजा इसे आपने धोना नहीं है और बिल्कुल ड्राई फॉर्म में आपका ये कीमा होगा तो ही आपकी कटलेस अच्छे से बनेगी। अच्छा, ये ब्रेड की स्लाइसेस जो थी इसे हमने पानी में डिप कर लिया और इसे अपने हाथों में दबा के जो भी एक्सेस इसका पानी था वो हम इसमें निकाल देंगे और बस इसे आप हाथों से थोड़ा सा इसे क्रम्बल कर लेंगे और इसमें शामिल कर दें। तो इसी तरह से दोनों ब्रेड की स्लाइसेस को पानी में डिप करेंगे, दबाएंगे हाथों में अच्छी तरह से ताकि जितना भी इसमें ये मज़ीद जो पानी अंदर हो वो निकल जाए और इसे हम ये कीमे में डाल देंगे। साथ ही में जो रोटियां हमने पीस के रखी थी तो उसका भी जो बुका हमने बना के तैयार रखा था वो भी इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़ी चम्मच अदरक का पेस्ट, तो इसे हमने बारीक पीस लिया था। 2 बड़ी चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट, इसे भी ये है कि आप बारीक पीस लें तो वो बहुत अच्छा रहेगा, उसका फ्लेवर अंदर बहुत ही मज़े से इसका रच बस जाएगा। और 2 बड़ी चम्मच लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा हम डालेंगे 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तो यहाँ पे पहले हमने 1 बड़ी हरी मिर्चें ली थी, उसे बारीक कट कर लिया था, वो इसमें डाल दी और 2 छोटी चम्मच नमक। साथ ही में डालेंगे 2 बड़े कप्स हमने डाले हैं बारीक कटा हुआ धनिया। तो धनिया अपने अच्छे से पहले धो लेना है और इसे बारीक कट कर लें और फिर ये भी इसमें शामिल कर देंगे और तमाम चीज़ों को आप हल्के हाथ से बस मिक्स करेंगे और इसे इतना ही मिक्स करना है कि बस ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएं। इसे अगर आपने बहुत ज़्यादा मिक्स किया तो ये है कि बहुत ज़्यादा ये टफ़ हो जाएंगे, लिहाजा बस आप इसे इतना ही मिक्स करें जितनी की ज़रूरत हो। अच्छा, यहाँ पे हमने एक छोटी सी टिक्की बना ली थी हाथ में, क्योंकि इस पॉइंट पर यह है कि बेहतर होगा आप इसे पहले चख लें कीमा कि इसमें तमाम चीज़ें सही हैं कि नहीं। तो छोटी सी टिक्की बना ली, इसे हमने फ्राई कर लिया दोनों साइडों पे और इसे चख लिया था हमने। तो हमें लगा कि थोड़ी सी मिर्चों की कमी है तो हमने थोड़ी सी एक और हरी मिर्ची काट के इसमें डाल दी थी। मसाले ये हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ये है कि लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया गया था, लिहाजा उसका प्रॉपर क्वांटिटी होनी बहुत ज़रूरी है। और ये है कि इसी से ये है कि फ्लेवर इसका बहुत मज़े का लगता है, इसमें और किसी किस्म के मसालों की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पे अब इसको हमने थोड़ा सा कीमा हाथ में ले लिया है, एक छोटा सा बॉल साइज़ दिया था। हाथों को आपने अच्छे से पहले गीला कर लेना है और इसे बस हाथों से हम इस तरह से दबाते जाएंगे तो इसकी पतली पतली हमने कटलेस तैयार करनी है। तो बस हल्के हाथों से आप इसे दबाएं और ये देखें राउंड सा इसका शेप बन गया है। और कीमा जो है बहुत ही पतला आपने रखना है, क्योंकि इसे हमने ये कच्चा कीमा है, इसे हम जब फ्राई करेंगे तो उसी में वो पकेगा, लिहाजा इसे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना। और फिर हम इसे ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे। तो इसी तरह से हमने तमाम कटलेट्स तैयार करनी है। अच्छा, एक तरीका ये भी है कि आप आइसक्रीम का स्कूप हो तो वो ले सकते हैं, तो उससे ये है कि सारे जो बॉल्स हैं और सारी जो कटलेट्स हैं वो सिमिलर साइज़ की बनेंगी। अगर बड़ा स्कूप लेंगे तो ये कटलेट्स की साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ी बनेगी। इसे हाथों में वारना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि जो साइज़ इसकी बड़ी होती है तो हर किसी से ये इतना आसानी से नहीं होते। तो ये है कि आप छोटी साइज़ का स्कूप यूज़ करें, तो उससे ये है कि कटलेट्स भी छोटी बनेंगी। लेकिन ये है कि अगर किसी को 2 खानी हो तो बेशक 2 खा लें, लेकिन इसको एक तो ये है कि हाथों में फॉर्म करना बहुत इजी रहता है और इससे आपकी क्वांटिटी भी अच्छी खासी बन जाएगी। अगर बच्चे वगैरह खा रहे हों तो ये है कि एक छोटी कटलेट्स भी काफ़ी रहती है। तो इस तरह से आपने तमाम बनाने हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने ली हैं पैन को ब्रेड क्रम्स। आप चाहें तो रेगुलर ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे हमने इस तरह से देखें एक प्लेट में सेट करना शुरू कर दिया है। ऊपर हमने
एक प्लास्टिक रैप रखते गए हैं और मज़ीद इसमें कटलेट्स हम इस तरह से सेट करते गए हैं। तो इन्हें सबको हमने सेपरेट रखना है, लिहाजा एक ही बड़ी हमने ट्रे ले ली थी। इसमें हमने सारे ये सरान रैप लगाते गए और ऊपर कटलेट्स की लेयर्स जो है वो हम चढ़ाते चले गए। तो इस रेसिपी से आपके तकरीबन 28 to 30 कटलेट्स बन के तैयार होंगी। और ये देखें, ये ट्रे को हमने जब ये पूरी सेट हो गई थी तो फ्रीज़र में डाल दिया था। आप चाहें तो 2 से 3 घंटे के लिए डालें, चाहें तो ओवरनाइट डाल दें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये देखें पूरी तरह से ये जब फ्रीज़ हो जाएं तो अब हम इसे जो भी आपकी जिपलॉक बैग हो उसमें डाल के हम फ्रीज़र में डाल देंगे। तो कटलेट्स चूँकि हमारी फ्रोज़न थी, इसे हम एक के ऊपर एक अब इस तरह से चढ़ा सकते हैं। तो हर बैग में हमने 2 लेयर्स डाली हैं। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना हो कि जब आप ये प्रोसेस कर रहे हो तो कटलेट्स जो है वो फ्रोज़न ही रहे, क्योंकि इसका मकसद ये था कि उसे हमने पहले फ्रीज़ किया था और फिर हम इसे बैक करेंगे। तो जो प्रोसेस में ये ना हो कि आपकी कटलेट्स फिर से डिफ्रॉस्ट हो जाएँ, तो इसे आप फ्रोज़न ही रखें। इस तरह से बैग में चढ़ाते चले जाएंगे और इस तरह से 3-4 बैग्स हमने तैयार कर ली थी। अगर कटलेट्स निकालते वक्त वो आपस में चिपक गए हों तो आप ये है कि बीच में उसके एक छुरी डालेंगे तो वो आराम से अलहदा हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसे पहले फ्रीज़ किया हुआ था। तो ये बहुत ही आसानी होगी इससे। तो कटलेट्स को पकाने के लिए हमने यहाँ पे एक आध पहले अंडा ले लेना है। इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। फिर जो कटलेट्स थी इसे आपने फ्रोज़न ही रहने देना है। इसे हम अंडे में डिप करेंगे और फिर हम इसे तेल में डाल देंगे। तो बस इसे शैलो फ्राई ही किया है और मीडियम आंच रखनी है आपने तेल की। और इसमें हम जैसे ही तेल में डालेंगे तो ये पतली कटलेट्स थी, लिहाजा जल्दी डीफ्रॉस्ट हो जाएंगी। और इसे मीडियम आंच पे ही रखना है, क्योंकि कीमा जो था वो आपका कच्चा था, तो कीमा भी है आपका आराम से पक जाएगा इसमें। जब एक साइड आपकी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे पलट लेंगे और दूसरी साइड को भी हम अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखें दोनों साइडों से ये अच्छे से पक गई है, कीमा भी अच्छे से पूरा अंदर पक चुका है और ये डिफ्रॉस्ट भी हो जाती है साथ ही में। बहुत ही मज़े की बन के लगती हैं। इसे आप लेमन के साथ, केचप के साथ सर्व करें, साथ में घर में बनी गेहूं की रोटियां हो तो उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़े का लगता है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि रेसिपी कैसी लगी। अब आप भी इसे बनाएं और अपने प्यारों को खिलाएं। और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे YouTube चैनल बाइट ऑफ जॉय को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।